इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन कराने से पहले मुल्क के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जजेस, जर्नलिस्ट, हम सब इदारे बैठे, हम रूल ऑफ द गेम्स तय करें, पाकिस्तान के बहरानों पर बहस करें, 2-3 दिन के बाद ऐलान कर दें इलेक्शन का। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए कैसे हुए? मैं वैसे भी बदनाम हूँ। ज़र और ज़ोर की ताकत से जिस किस्म की हुकूमतें बनाई गई, जिस अंदाज में मुंतखब लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, अभी उस पे ज़िद हैं। 1 साल पूरे होने को है, उसी ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के ज़रिए इन बहरानों को हल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये बहरान हमारे इन भाइयों से, इन लोगों से संभलने का नहीं है। अब भी हम ये कहते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, महमूद के उससे, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब भी मौका है, इस खोल से निकल आओ कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। लेजिटिमेट तो आप है ही नहीं। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या हिसाब करेगी? आप मेहरबानी करें। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उसमें सारी पार्टियों को हम दावत दें, जर्नलिस्ट भी उसमें हो और भी दानिशूर के लोग हों, ताकि कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आए। अभी अपने लोगों पे एतराज़ करना भी बुरी बात है, लेकिन हम कैसे नहीं करेंगे? कोयटा में स्टाफ कॉलेज से बच्चे, तरबियत याफ्ता मिलिट्री की पर्सनल, उनको दिन की रोशनी में ला के ट्रेनों में बिठाया गया। जब आप इनको बिठाते हैं, खुदा को मानो, उस ट्रेन की हिफाजत तो करो। आप बिताते हैं तो मेहरबानी करके उसका इलाज धमाका हुआ, सब अल्लाह को प्यारा हो गई। अब फिर कोयटा में ट्रेन भर दी गई। ये जो गलत पैसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए। इनका अशीर भी अगर दे दें, ये सिपाही जहाज़ों में चले जाते जहाँ जाना था, घर जाते। क्या क्या किराया होता है? जहाज़ का क्या किराया होता है? आप बिठाते हैं, इजी टारगेट देते हैं, फिर सारी दुनिया, फिर तमाशा। कभी पुतिन साहब की कंडेमनेशन आती है, कभी अमेरिका की आती है, कभी चीन की आती है। बात यह है, हमने जिस अंदाज में उस मुल्क में हुक्मरानी का आगाज़ किया है, उसके ये तमाशे बढ़ेंगे। ठीक है, खुदा ना करे इस किस्म के वाक़यात। तिरा में आप लगे हुए हैं, वज़ीरिस्तान में आप लगे हुए हैं, स्वात में आप लगे हुए हैं, दीर में आप लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू वांट? आप करना क्या चाहते हैं? अपने लोगों से लड़ क्या करना चाहते हैं? इसका इलाज APC है, जिसमें हम बैठ के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट के तुम किस पार्टी से हो, मैं किस पार्टी से हूँ, फौज भी इस वतन की है, इदारे भी इस वतन के हैं, सिपाही भी इस वतन के, जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं। सीधी सादी बात है। यहाँ लोगों के वो हैं, मुश्किलात हैं, बलूचों के भी हैं, सिंधियों के भी हैं, पश्तूनों के भी हैं, सराइकियों के भी हैं। इन सब का इलाज यही है कि हम गुस्सा गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें, और जो आइन हमारे पास है उसको सही जमहूरी अंदाज में नाफिज करें। और एक मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी वाले, मेरे ये साथी, ये सब मिल के इस बात पे सोचें कि इस बदबख्त हुकूमत से किस तरीके से एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाए, इलेक्शन करवाएं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाएगी। लोगों को आपने अपने हकूक के लिए आईनी गारंटी देनी होगी। फिर अगर कोई पागल ये करता है, फिर उसको लोग मारेंगे भी, फलाना भी करेंगे, फलाना भी करेंगे। आप किसी को हिसाब में नहीं लेते। जो वफादारियाँ बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, जो वफादारियाँ खरीदता है वो पता नहीं क्या बला बन जाता है, जो शरीफ आदमी न बिकता है न किसी को खरीदता है वो गदार। ये फलसफे नहीं चलेंगे। बाकी मेरे दोस्त जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि APC बुलाई जाए, APC नहीं बल्कि उसमें हर वो आदमी शरीक हो जिसमें वो होता कि हम कलेक्टिव विजडम से इन तमाम बलाओं का कोई इलाज निकालें। थैंक यू। बैरिस्टर गौर साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ शिबली फराज साहब ने कहा कि पेरोल पर इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। जो अमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या ये मशरूत होगी खान साहब की पेरोल पर रिहाई से? या खान साहब की पेरोल पे क्यों रिहाई हो? खान साहब को तो ओवरऑल वैसे ही रिहा करना चाहिए। खान साहब बिल्कुल नाहक नाजायज रखे हुए हैं, न उनके केसेस लगा रहे हैं, न उनको एक्सेस दे रहे हैं। खान साहब की रिहाई बैरिस्टर गौर साहब, अब ये जो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इमरान खान की शिरकत के बगैर आप लोग इसमें शिरकत करेंगे?
करेंगे? देखिए ये अलायंस अपनी तरफ से, वो अलायंस की तरफ से हमने कोशिश की है कि अलायंस आए और अलायंस के प्लेटफॉर्म इमरान से खान इसमें नहीं होंगे, आप लोग शिरकत करेंगे इसमें, क्योंकि साथ तमाम पार्टी के लीडरान होंगे। देखो खान साहब अल्लाह करे कि बाय दिन रिहा हुए हों, अच्छा, अगर ना भी रहा हुए फिर भी आप शिरकत करेंगे इसमें? शिरकत करेंगे। ओके असद कैसर साहब, ये बताइएगा, अब जब ये कौमी अमन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या इसमें इमरान खान की शर्त रखी जाएगी कि वो शिरकत करेंगे तो फिर पीटीआई इसमें शिरकत करेगी, या ये गैर मशरूत आप लोग शिरकत करेंगे इसमें? देखिए बिल्कुल हमारी ख्वाहिश ये है कि खान साहब खुद हो, और उसके लिए जो कानूनी ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए, और हम क्योंकि अगर वो होगा तो ये इस कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा वैल्यू होगी, ज़्यादा वेटेज होगा, क्योंकि वो सही लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का। यानी वो लीडर है कि जिसकी तमाम कौमियतों में नुमाइंदगी है, बलोच उसके पार्टी में, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, महाजर, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान, यानी तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना पूरी पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो तमाम इकाइयों का और तमाम मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी करता है। और इमरान खान जो है ना उसका एक वाहिद लीडर है कि इस वक्त उसकी रूट्स में अवाम में जड़े हैं। अगर आप इमरान खान को कॉर्नर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी बुनियाद पे अगर उसको मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान की तकद्दुस के लिए, यूनिटी के लिए और पाकिस्तान की साउनिटी के लिए बहुत अहम किरदार है। अगर मौका नहीं मिलता तो फिर क्या आप लोग शिरकत करेंगे इसमें? हम जो कौमी अमन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस होगी हम कानूनी तौर पर देखेंगे, और हम समझते हैं कि इमरान खान को रिहा होना चाहिए। ये आरजी तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर उसको रिहा होना चाहिए। शिबली फराज साहब ने कहा है कि पैरोल पर उनको रिहा किया जाना चाहिए फिलहाल, तो इस पे से आप लोग एग्री करेंगे ऐसा ही होना चाहिए, या फिर मुकम्मल अदालती देखिए जो भी तरीका हो कानून के मुताबिक वो अडॉप्ट किया जाए, और हमारा तो मुतालिबा है कि इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात थे, झूठी केसेस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर रिहा होना चाहिए। बैकडोर मुज़ाकरात होंगे आप लोगों के? दौरान में तलाल चौधरी खिताब कर रहे थे, उस दौरान तंजीम साजी का जिक्र हुआ और उन्होंने बुशरा बीबी का कहा कि वो प्रोफेसर और बनीगाला में जाके मैं उनसे वो लूंगा। ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए मान में? ये बहुत नामुनासिब है, बहुत गैर अखलाकी है, और एक इस किस्म के आदमी से इस किस्म का तवक्को की जा सकती है। मैं उसके ऊपर क्या कमेंट अच्छा करूँगा? सर, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है और जिस तरह से इल्जामात लगा रहे हैं, आप उनको ऑन करते हैं या नहीं पीटीआई की जानिब से? मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ और इसके अलावा रियासत के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, आप मुझे बताएं कौन सी सोशल मीडिया से चल रही है? बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो सर माजी के अंदर भी पीटीआई का बयानिया प्रमोट करते थे, लेकिन अब वो रियासतों के खिलाफ चला रहे हैं। ठीक है, बहुत रेडी? بسم الله आप बिस्मिल्लाह कर जल्दी से। بسم الله كانت هو مرة علينا आप बिस्मिल्लाह करें, फिर मैं करता हूँ, फिर ये कर लें। आप पहले स्टार्ट करें फिर व्हाट्सएप करें جي नहीं أعوذ بالله नहीं من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن